नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त को वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण बताया। श्री मोदी ने अभियान में शामिल एनडीआरएफ के जवानों से बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाओं के विकास के बिना समाज विकसित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस में शामिल हुई। भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अचानक यूक्रेन के कीव की यात्रा की। मिस्र में आईएसएसएफ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत को 2 स्वर्ण पदक और दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने आयरलैंड के सामने 156 रन का लक्ष्य रखा। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में भारत की तेजी से कार्रवाई ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि ये देश के राहत और बचाव दलों की तैयारियों को परिलक्षित करता है। श्री मोदी तुर्की और सीरिया में चलाए गए ऑपरेशन दोस्त में शामिल जवानों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम के रूप में मान्यता देता है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत राहत और बचाव कार्य में शामिल पूरे दल के प्रयासों को उदाहरणीय बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति समर्पण का उदाहरण है और कठिनाई में पड़े देशों के प्रति भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी आपदा में भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई अपनी मदद करता है तो हम उसे आत्मनिर्भर कहते हैं, लेकिन जब स्वेच्छा से मदद दी जाती है तो ये निस्वार्थ है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत न केवल आत्मनिर्भर बना है, बल्कि इसने खुद को निस्वार्थ राष्ट्र के रूप में भी स्थापित किया है। श्री मोदी ने कहा कि जहां कहीं भी भारतीय दल तिरंगे के साथ पहुंचता है तो ये भरोसा होता है कि अब भारतीय दल आ गए हैं और स्थिति बेहतर होनी शुरू होगी। तिरंगे की ये भूमिका यूक्रेन में भी देखी गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा आत्मनिर्भरता का उदाहरण है, क्योंकि हमने अपने विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य देशों के नागरिकों को भी यूक्रेन से निकाला था। हमने अफगानिस्तान में अभूतपूर्व स्थिति में भी लोगों को बचाया और अपने नागरिकों को सुरक्षित घर लेकर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्र के विकास को नई दिशा देने में पूर्वोत्तर राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आज राज्य के 37वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि G20 की बैठक पूर्वोत्तर राज्यों में भी आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इनसे क्षेत्र की संस्कृति और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना समाज विकसित नहीं हो सकता। अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 47% है। इस विशेष उपलब्धि के लिए मैं अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं और यहाँ के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बोमडिला की ओंगसू जामसेनपा को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित तागेरिता ताखे प्रदेश के स्थानीय एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लेकर जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी का युग है, लेकिन हमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग सामाजिक न्याय के लिए करना है।
राज्य सरकार द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा रहा है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम के अंतर्गत दूर दराज के गांव में दवाइयां और वैक्सीन ड्रोन के माध्यम से कम समय में पहुंचाने की पहल राज्य के कुछ क्षेत्रों में की गई है। ये प्रयास टेक्नोलॉजी पर सोशल इम्पैक्ट का अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रपति 2 दिन की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर हैं। कल वे राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का 4था संस्करण आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उज्बेकिस्तान और भारतीय थल सेना के 45 सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। 14 दिन तक चलने वाला यह संयुक्त अभ्यास पर्वतीय और अर्ध शहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। इसमें क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास और व्याख्यान भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? हाँ? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। लगभग 1 वर्ष से चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद उनकी यूक्रेन की ये पहली यात्रा है। उनकी यात्रा को सुबह तक गोपनीय रखा गया था। श्री बाइडेन ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्य कीव में सेंट माइकल्स गोल्डन डोम्ड कैथेड्रल में यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन का साहस सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति रहने के दौरान उन्होंने यूक्रेन की 6 बार यात्रा की थी। इससे पहले श्री बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को $50 करोड़ का नया सैन्य सहायता पैकेज उपलब्ध कराएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों में श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर का दौरा किया और गर्भगृह में पूजा अर्चना की। श्री सिन्हा महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज और बोर्ड के अन्य सदस्यों ने सभी के लिए शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्ष में RFID, CCTV, नया पंजीकरण काउंटर जैसी कई नई पहल शुरू की गई हैं। आज 2 सुविधाओं का लोकार्पण श्रद्धालुओं के लिए किया गया है, प्रसाद वितरण केंद्र और दूसरा तृप्ति भोजनालय। मैं समझता हूं कि एकदम भवन के पास ये सुविधा होना और अच्छी सुविधा होना एक अच्छी उपलब्धि है। आने वाले नवरात्रों के पूर्व ये दुर्गा भवन पूर्णतः श्रद्धालुओं के लिए समर्पित हो जाएगा। 750 लोग एट ए टाइम रह सकेंगे और लगभग 125-150 लोगों के लिए कमरे का भी इंतजाम किया गया। मेघालय में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोरों पर है। 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शिलांग में लगातार 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली सोंगसेक में प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी नेता और सिने स्टार रवि किशन ने आज नोंगथिमई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि भाजपा मेघालय के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने मौसिन राम में एक जनसभा के दौरान दावा किया कि केवल एनपीपी ही लोगों के कल्याण का काम कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे तनाव मुक्त परीक्षा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव विपिन कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता अपने सवाल टेलीफोन नंबर 011-2371-710-6 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि श्री कोहली ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में अमेरिकी संसद के निरंतर सहयोग और समर्थन की सराहना की है। ये विचार उन्होंने तब व्यक्त किए जब 9 अमेरिकी सेनेटरों का एक दल चार्ल्स शूमर के नेतृत्व में आज नई दिल्ली में उनसे मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मिस्र के काहिरा में विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने आज 2 स्वर्ण पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत को ये सफलता मिली। भारत के नर्मदा निथिन राजू और रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल की टीम ने फाइनल में हंगरी के एस्टर डेनिस और एस्टेवन पेनी को 6 के मुकाबले 16 अंकों से पराजित कर एयर राइफल मिक्स्ड टीम ने स्वर्ण जीता। दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने आयरलैंड को 156 रन का लक्ष्य दिया है। ग्रुप बी के अंतिम लीग मैच में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज MV गंगा विलास आज दोपहर बाद गुवाहाटी पहुंचा और पांडु बंदरगाह पर रुका। नदी क्रूज में 26 स्विस और 2 जर्मन पर्यटक हैं। कामरूप जिला प्रशासन ने पर्यटकों का स्वागत किया और स्थानीय कलाकारों ने नृत्य पेश किया। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य महोत्सव आज से शुरू हो गया है। महोत्सव का समापन 26 फरवरी को होगा। समारोह में मध्य प्रदेश रूपांकर कला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भारत इराक विदेश कार्यालय परामर्श का आज दूसरा दौर बगदाद में संपन्न हुआ। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व काउंसलर, पासपोर्ट और वीजा तथा ओवरसीज इंडियन अफेयर्स के सचिव डॉक्टर ओसफ सईद ने किया। इराकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इराक के विदेश मंत्रालय के राजनीतिक नियोजन मामलों के अवर सचिव डॉक्टर हिसाम अलावी ने किया। डॉक्टर सईद ने इराक के उप प्रधानमंत्री हयान अब्दुल गनी और व्यापार मंत्री अथीर दाऊद सलमान तथा अन्य से मुलाकात की। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य महिलाओं, वंचितों और विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए काम करने वाले हितधारकों को एक मंच पर लाना है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज शनिवार को भारत के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चांसलर शोल्ज का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। चांसलर बनने के बाद शोल्ज की ये पहली भारत यात्रा होगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति नारायण मिश्र। बम्बई शेयर बाजार में सेंसेक्स आज 60,700 अंक से नीचे बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शीर्ष 50 कंपनियों का सूचकांक 17,850 के स्तर से नीचे बंद हुआ। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच दोनों शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 10 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 74 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंधों के लिए सोना प्रति 10 ग्राम 56,280 रुपये पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक चांदी 65,580 रुपये प्रति किलोग्राम कारोबार कर रही थी। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में पिछले वर्ष दिसंबर में 18 लाख से ज्यादा नए कर्मचारी शामिल हुए। दिसंबर 2022 में ये संख्या 14 लाख थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त को वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण बताया। श्री मोदी ने अभियान में शामिल एनडीआरएफ जवानों से बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाओं के विकास के बिना समाज विकसित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस में शामिल हुई। भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अचानक यूक्रेन के कीव की यात्रा की। मिस्र में ISSF विश्व कप में निशानेबाजी में भारत को
2 स्वर्ण पदक मिले। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।